क्योंकि सास भी कही बोलती कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शोभा और तुलसी कंपनी आते हैं। तो वल्लभ भाई बोलते कि मिहिर साहब तो यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे क्यों आए? तो बोलते कि मैं उनके कपड़े देने आई हूँ। तभी वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से, जान दीजिए, हम कपड़े वहाँ पर ही दे देंगे। तभी मिहिर नैना के घर पे पहुँचता है, वो बहुत गुस्से में होता है। तो सुची और मिताली बोलते हैं कि हम चलते हैं, हम बाद में मिलते हैं। तो मिहिर फिर नैना के ऊपर चिल्लाता है कि ये क्या हरकत है, तुम मेरे कपड़े यहाँ पर कैसे लेके आ सकती है? तो नैना बोलती है तो क्या करूँ, मैं तुमको वहाँ पर परेशान होने के लिए छोड़ देती? दूसरी तरफ वल्लभ भाई बोलते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन तुलसी भाभी मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो भी हो रहा है बस ये सब झगड़े अब यहीं पे बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं और उसे याद आता है किस तरह से नैना और मिहिर में नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। तो बोलता है कि तुलसी भाभी, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है। तो तुलसी बोलती है कि झगड़े हैं तो ठीक है, लेकिन संभल भी जाएंगे, और आपके साहब मिहिर वो ऐसे नहीं है, आपको पता है कि आप किन के बारे में बात कर रहे हैं। शोभा तुलसी को बोलती है गाड़ी में कि माँ आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले रही है, मुझे लगता है कि ये नैना कुछ ठीक नहीं है, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते हैं। तो तुलसी उसको झड़क देती है, बोलती है कि नहीं, तुम गलत बोल रही हो, तुम्हें अपने पापा के बारे में पता नहीं है क्या? वहीं मिहिर नैना को बोलता है ये जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, 4 लाख 4 बातें बनाएंगे। तो वो बोलती है कि मुझे लोगों के बारे में फ़िक्र नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र है। तभी तुलसी वहाँ आती है। तो नैना बोलती है तुम तुलसी बुरा मत मानना, लेकिन मुझे इसकी फ़िक्र थी इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेके आ गई। वो वहाँ पे कैसे एडजस्ट कर रहा था वो यही जानता है, ना टाइम से खाना मिलता है, वो छोटे से काउच पे सोता है और छोटे से वॉशरूम में चेंज करता है। तो मैं क्या करूँ? तुम ही बोलती है कि इन्हें टाइम पर खाना नहीं मिलता तो इन्हें एसिडिटी हो जाती है, तो तुम बताओ क्या मैं गलत हूँ? तो तुलसी बोलती है हाँ तुम गलत हो, तुम इसलिए गलत हो कि जो तुमने बोला कि मिहिर वहाँ पर अकेला है। मिहिर अकेला नहीं है, मिहिर के साथ में उसकी फैमिली है, तो वह कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। हाँ झगड़े हमारे बीच में हैं तो हम सुलझा लेंगे, उसके लिए मिहिर को यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मिहिर गुस्सा होकर बोलता है कि नन्ना तुमने ठीक कहा, अब तो मैं यहीं पर रहूँगा। तभी तुलसी बोलती है कि अगर तुमको ठीक लगता है कि यही करना चाहिए तो ठीक है। बोलती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। तो मिहिर बोलता है कि नहीं, मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, मिहिर के बिना एक बार घर चल सकता है लेकिन तुलसी के बिना घर नहीं चल सकता। तभी वो वहाँ से चली जाती है और नैना को बोलती है कि नैना तुमको पता है, तुमने एक बार बोला था कि अगर पति गुस्सा हो जाए तो उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन तुम शायद मेरे पति को नहीं जानते। वहीं तुलसी के जाने के बाद में नैना मिहिर को अपना कमरा दे देती है। मिहिर वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, अच्छे से सोने के लिए चला जाता है। तो नैना बाहर आती है तो उसके बहन उसको बोलती है कि दीदी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है और आखिर आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। तो नैना बोलती है काश ये हमेशा के लिए यहाँ पर रुक जाए। तो उसकी बहन बोलती है कि हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी यहाँ पे हमेशा के लिए रुक जाए। वहीं घर पर जब परी को पता चलता है कि पापा वहाँ पर चले गए हैं तो सोचती है कि अरे वाह, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, इन्हें एक थैंक यू तो बनता है। तो नैना को फ़ोन करती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच नैना आंटी, जो आपने ऐसा किया, मुझे अब पापा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो नैना बोलती है अरे तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो, मेरा भी तो कुछ लगता है। तो बोलती है हाँ वो तो सबसे ज़्यादा आप ही के क्लोज़ हैं। तो फिर वो बातें घुमाती बोलती है मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले आप उनके साथ में कॉलेज में रहे हो तो वो आप उनको अच्छे तरीके से जानते हो। दूसरी तरफ तुलसी आती है अनाथ आश्रम में कन्या पूजन के लिए, तो देखती है कि वहाँ मिहिर भी पहुँचा हुआ है। तो मिहिर भी तुलसी को देखकर शॉक हो जाता है। तब पता चलता है कि ये तो हेमंत और शोभा की मिली भगत थी। उन लोगों ने जानबूझकर दोनों को एक जगह पे लाया, क्योंकि मिहिर हमेशा हर साल कन्या पूजन के लिए अनाथ आश्रम में जाता है, इसलिए शोभा भी तुलसी को वहाँ पर लेके आई ताकि दोनों साथ में कन्या पूजन कर सकें।